नीतीश कुमार ने कहा है कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, तेजस्वी हमारा सब कुछ है। तो तेजस्वी जी को अगर उनको अच्छा लगता तो तेजस्वी जी को दिया जाए। हाँ। मेरे ख्याल में तो युवा कोई भी हो, हाँ। जो आज का मांग है युवा होना चाहिए। हाँ। युवा में हमारे बस नजर में 2 आदमी हैं, तेजस्वी यादव हैं, हाँ। चिराग पासवान है, हाँ। बस इनके अलावा तो कोई नजर आ नहीं रहे हैं। अच्छा, 2-3 दिन पहले ही नीतीश कुमार का ये बीजेपी से दोस्ती वाला बयान बड़ा वायरल हो रहा था। 2-3 दिन बाद नीतीश कुमार का प्रेम फिर से आरजेडी की तरफ जागा। नीतीश कुमार तो भाई दिल के सच्चे आदमी हैं। हाँ। पलटू राम उनका नाम है। हाँ। कभी बीजेपी की तरफ जाते हैं, कभी आरजेडी की तरफ जाते हैं। सच्चा भी बोल रहे हैं, पलटू राम हाँ। बोल रहे हैं। तो पलटू राम तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका तो कोई भाई ऐसी है ही नहीं। हाँ। वो कभी रात, कभी 2 दिन में इधर जाते हैं, 6 महीने में इधर, साल भर में उधर। हाँ। आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ। इसीलिए बोल रहे हैं कि युवा जो भी हो, युवा को मौका दिया जाए। हाँ। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। हाँ। युवा को मौका दिया जाए। बात तो सही है कि देखिए बिहार में जिस तरह से सब कुछ तेजी से बदल रहा है, तो युवाओं को मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन बात है कि तेजस्वी आइए तो नहीं, आप काहे भाग रहे हैं? तेजस्वी यादव यहाँ युवा मुख्यमंत्री बनने को तैयार, एकदम बैठे हुए मुरेठा बांध के आप लोग भाग रहे, बताइए। हाँ, नीतीश कुमार कमान देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। तेजस्वी यादव को कह दिए कि भाई यही हमारा सब कुछ है, अब यही को मानिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा रहेगा। अच्छा, आप बताइए भैया कि अगर मान लिया जाए कि हम कहें, आपका क्या नाम है? कमलेश नाम। कमलेश नाम है। अगर मान लिया जाए अभी हम कह दें कि कमलेश ही हमारे सब कुछ हैं, नहीं, वैसा तो नहीं होगा। जो भी बिहार का जो राज चला रहे हैं, हाँ, उन्हीं का सौंपा जाएगा। हाँ, उन्हीं को सौंपा जाएगा, है ना। जैसे युवा में अभी तेजस्वी यादव है। हाँ। ऐसे तो नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ। अब नया युवा पीढ़ी से होना चाहिए। अच्छा, सब लोग कह रहा है कि यहाँ पे अभी 2-3 को भैया ही बोल रहे थे कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि भैया हम प्रधानमंत्री बनने के लिए अब आगे दिल्ली जाएं, यहाँ पे संभाले कमान तेजस्वी यादव। देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ। राजनीतिक है। हाँ। इसमें बहुत बड़ा अथी होता, राज होता है। हाँ। ऐसे कौन क्या कर सकता है इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन अभी के लिए हाँ, बिहार के लिए युवा नेता वो चाहिए और हाँ, आए देखने के लिए। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनके जो बीजेपी वाला बयान दिए थे, उससे अलग लोग अटकल लगा रहा था कि कहीं नीतीश कुमार फिर से जो है कहीं बदल ना जाए। लेकिन अब उन्होंने सब कुछ जब तेजस्वी को मान लिया है, तो अब एक तरह से लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाने लगे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब बागडोर जो है, गद्दी जो है वो देना चाहते हैं क्या तेजस्वी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से नमस्कार करता हूं और पूरे बिहार वासी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आप सभी मीडिया बंधु को भी बधाई है, शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की। देखिए, जहां तक नीतीश जी की ऐसे बयानों की बात है, तो बिहार में पहले क्या था और बिहार के लिए जो उचित लगा उन्होंने किया। और एज ए सीएम वो बिहार के अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के वो अभिभावक हैं, और उन्होंने जो अच्छा समझा उन्होंने निर्णय लिया और उस निर्णय के साथ पूरा बिहार उनके साथ खड़ा रहा। और तेजस्वी जी के बारे में अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं तो अभिभावक के रूप में ऐसा निर्णय लेना कोई बहुत बड़ा औचित्य का बात और ताज्जुब का बात नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि कुछ ही दिन पहले जो नीतीश कुमार है उन्होंने बीजेपी से अपने दोस्ती की बात कही थी और उसका बहुत सारा मतलब निकाला गया। अभी नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी ही हमारे सब कुछ है। अब भले ही हम उनको उत्तराधिकारी कह दें या आने वाली पीढ़ी के नए नेता कह दें या नए मुख्यमंत्री कह दें, लेकिन मीडिया पे ऐसे भी इल्जाम लगाया जाता है कि आप लोग एक बात का 11 बात कर देते हैं। इसलिए हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि आपको नीतीश कुमार के इस बयान से कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, यही सब कुछ है, आपको इससे क्या समझ आता है? सही बात तो है, सब कुछ वही है और होना भी चाहिए। युवा पीढ़ी है, आज हम लोग के लिए बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी को दूर करने की युवा पीढ़ी आना बहुत जरूरी है। अच्छा, इससे हम ये कह सकते हैं क्या कि एक नए नेता को, एक युवा नेता को जो नीतीश कुमार के एक सहयोगी के रूप में अभी बिहार में काम कर रहे हैं, तो उनको हरी झंडी दिखा रहे हैं क्या? नहीं, एक मौका तो देना चाहिए नीतीश जी को। हाँ, तो मदद करना चाहिए। हाँ, अभी देखिए नीतीश कुमार पे हमेशा ये इल्जाम लगते रहता है कि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जो है तेजस्वी यादव को भी कुर्सी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अभी ये कहा है कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, हमारा सब कुछ है। तब इससे तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि हो सकता है इस जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको हरी झंडी दिखा रहे हैं कि नहीं भाई अब हमारा हो गया, अब हम तेजस्वी हमारा जो बच्चा है उनको हम सौंपना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा कोई बात तो सब कुछ है वाला का मतलब क्या हो? मतलब फिर भी अपना गार्जियन के समान है, इसीलिए बोलते।
जी तक गार्जियन देखिए, गार्जियन घर में रहता है, फैसला लेता है, करनी धरनी रहता है बच्चे लोग का आजकल, है कि नहीं? तो है, ये है ना भैया, करनी धरनी तो बच्चे लोग का ना रहता है। गार्जियन के रास्ते पे नहीं चलता है बच्चा। तो गार्जियन तो बोल दिए कि भाई, मैंने देखिए घर परिवार में माए बाबूजी चाहे दादा दादी क्या बोलते हैं कि भैया यही सब कुछ है, एक से बतियावा। हाँ, तो आखिर बात करने या जो भी आप कह रही हैं, हाँ। तो वो सही कर रहे हैं। हाँ। युवा को एक पहचान देना बहुत जरूरी है, युवा को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, और उनको दिल्ली जाना है। हाँ। और अच्छा, तो यहाँ का काम संभालिए, अब हम कभी घूम के आते हैं दिल्ली से। हाँ भैया, सही में ऐसा ही है क्या? हाँ, ये तो उनकी अच्छाई है कि अब वो अब बिहार की बागडोर युवाओं के हाथ में सौंपा जाए। अब समय आ गया है। हाँ। वो बिहार के गार्जियन थे, 18 साल उन्होंने शासन किया। हाँ। अब समय आ गया है कि बिहार को युवाओं के हाथ में दिया जाए। युवा की जनसंख्या बहुत बड़ी है इस बार। हाँ। वो समय है कि युवा को चलाना ही चाहिए। अच्छा दीदी, अभी नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार का कहना है कि तेजस्वी यादव अब हमारे सब कुछ है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। अच्छे रहेंगे। आप लोग उनको वोट दीजिएगा, स्वीकार करिएगा? हाँ। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार को अभी रहना चाहिए कि सही में उनको जो है आगे बढ़ा देना चाहिए कुर्सी? आगे बढ़ा देना चाहिए सत्ता। हाँ, आप लोग नया जनरेशन अब चाहती हैं, है ना? आप लोग, आपको क्या लगता है दीदी? वही है। हाँ, ये बोले हैं, ये हम ये बोल रहे हैं। वही दोनों एकदम प्योर सखी हैं, नहीं? सखी, हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने ये बस ऐसे ही भावनात्मक बयान दिया है, या सच में नीतीश कुमार अब तेजस्वी को ही सब कुछ मान रहे हैं? बिल्कुल मैम, ये सही बात है कि युवा नेता के आना ही चाहिए, क्योंकि वो आएंगे तो अभी के डेट में जो परेशानियां हैं वो जो दिखते हैं वो युवा ही समझ सकते हैं कि हाँ, युवा के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है ना। देखिए बात तो सही है कि अभी युवाओं की जरूरत, जैसा कि हम आपको पहले ही बोले कि बिहार में युवाओं की जरूरत तो है, और बिहार में युवा जो है अलग अलग काम कर भी रहे हैं। अब जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार ने ये भावनात्मक बयान दिया है या सियासी बयान दिया है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। और जब सच में नीतीश कुमार सब कुछ अपना बनाएंगे तेजस्वी यादव को, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने बस हल्का सा कहा है कि तेजस्वी हमारे सब कुछ है, तेजस्वी हमारा बच्चा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, अब उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ही मेरे सब कुछ है ना? तेजस्वी यादव ही मेरे सब कुछ है, तेजस्वी मेरा बच्चा है। तो बच्चा है, चलिए ठीक है भाई, भतीजा चाचा भतीजा का पार्टी तो उनको कहाँ ही जाता है, लेकिन ये सब कुछ है का मतलब क्या है? अब इनके लिए सब कुछ हम लोग क्या कहें, ये सब कुछ उनको बना दे रहे हैं। और कल फिर ईडी या सीबीआई का केस कराएंगे, तो ये किसी को सब कुछ कह सकते हैं। ये मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं, और राजनीति में अब इनका समय आ चुका है छोड़ के जाने का। अच्छे तरीके से अपने पार्टी को देख लीजिए, रोज टूट हो रहा है, और रोज इनके लोग भाजपा में आ रहे हैं, तो सब कुछ तो हो ही जाएंगे। जब आपके पास कोई संख्या बल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो अब तो आप अपने भतीजे कहिए, चाहे धुर विरोधी कहिए, अब उनको सब कुछ बना लिए हैं। उस दिन सब कुछ कहे नहीं थे जिस दिन इनके पिताजी पे केस करवाए थे। यही नीतीश कुमार है ना, जो शिवानंद तिवारी और ललन सिंह को मुख्य धार बनाकर केस कराए थे। क्यों बनाए थे जब सब कुछ है ही? तो आज उनके पिताजी को इतना साल जेल खटवा दिए, सब कुछ करा दिए, अब सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं है, इस सिर्फ अपने अवसर का राजनीति करते हैं। हाँ। अच्छा, 2-3 दिन पहले ही जो है नीतीश कुमार अपने इस बयान से चर्चा में बन गए थे कि उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है उनसे हमारा रिश्ता जब तक जान है तब तक चलेगा। आज 2-3 दिन के बाद तेजस्वी सब कुछ हो गए। गलत है नीतीश जी से, दे दे गद्दी। हाँ, सब कुछ है तो गद्दी दे दे। हाँ नहीं कहा गदिया हो सकता है, दे दे। अब सब कुछ बोल दिए हैं। देखिए वैसे तो लोकतंत्र में उत्तराधिकारी नाम का कोई चीज नहीं होता है, लेकिन अब सब कुछ बोल दिए हैं तो सब कुछ आदमी किसको बोलता है? बाल बच्चा को बोलता है कि हमारे बाले बच्चा सब कुछ है भाई, हमारे बाद यही देखेगा। है ना, यही ना बोलता है। हाँ, यही बोलता है लोग। लेकिन नीतीश जी दे दें तब ना। नीतीश जी वो भी है ना, वो भी। अच्छा, नीतीश कुमार क्या लग रहा है कि अगर हम नीतीश कुमार के इस एक कहा जाए कि इसे अब आम जनता के लिए कितना बड़ा बयान है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सियासी बयान तो है ये, और सियासत के रूप में अगर इसको देखें तो एक बहुत बड़ा बयान है कि तेजस्वी यादव ही मेरे सब कुछ है। देखिए, हो सकता है जो हम तो अगर मेरे समझ में जहाँ तक आ रही है, हाँ। मेरे समझ में आ रही है कि एज ए गार्जियन वो एक गाइड दे रहे हैं अपने उत्तराधिकारी या अपने बच्चे के समान, उनके बच्चे के समान है, तो उनको एक जिम्मेवारी का एहसास दे रहे हैं कि भाई सब कुछ है, आगे आप संभालिए, अपनी जिम्मेवारी को पहचानिए, संभालिए, और उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। अच्छा, यही उत्तराधिकारी वाली बात उठ रही है। उत्तराधिकारी जैसा अभी आपने बताया ना, हाँ। कि राजनीति में उत्तराधिकारी तो कोई होता नहीं है। हाँ। अगर लोकतंत्र में, हाँ, लोकतंत्र में हाँ। तो
आप ये देखिए कि अगर वो सही रास्ते पे चलते हैं, अब सही रास्ता सबके लिए अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नीतीश जी के लिए जो रास्ता है, जो वो सोच रहे हैं कि हम अपने जिसको जिम्मेवारी दे रहे हैं, तेजस्वी हो या जो भी हो, तो आप अगर वो मेरे रास्ता पे चलेंगे तो हम धीरे धीरे हम इनको सारी जिम्मेवारियाँ सौंपेंगे और देश का अपना जो प्रदेश का विकास करना है विकास करेंगे। तो मेरे नज़र में इससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है कि इसका कोई ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का चीज़ है। एक तरह से कहा जाए कि ये फॉलो है। नीतीश कुमार से बार बार जो है यही पूछा जा रहा था कि आपने 2-3 दिन पहले ये बयान दिया है कि बीजेपी से हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मेरा बच्चा तो तेजस्वी है, तेजस्वी मेरा बच्चा है, तेजस्वी ही मेरा सब कुछ है। अब उनके मानने से क्या होगा? राजनीति उत्तराधिकारी तो ये तो जनता तय करेगी कि वो उत्तराधिकारी हैं, उस लायक हैं कि नहीं है। उनके कहने से क्या होगा? हम उनको ये नहीं मानते हैं कि उत्तराधिकारी बोल दिया हम लोग मान ले उसको। जनता नहीं मानेगी कभी, जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी उनको, इसलिए कि वो जनता के साथ छल किए हैं, जनता के साथ बहुत सारा उस तरह का काम किए हैं, लाखों लोग मर गए हैं उनके गलत नीतियों के कारण। उस पर कोई बयानबाजी उनका नहीं होता है। उत्तराधिकारी बनाने के लिए वो तड़प रहे हैं, तो जनता तय करेगी कि वो उत्तराधिकारी बनेंगे कि नहीं। अच्छा, एक तरफ लोग उनको कहते हैं कि नहीं उनको कुर्सी का बहुत प्रेम है, वो जल्दी हटने वाले नहीं है, दूसरी तरफ वो उत्तराधिकारी की बात उठने लगी है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को ऐसी भी बात कही जा सकती है क्या कि नीतीश कुमार अब पीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? जैसे मीडिया में जिस तरह की बातें आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वैसा सोच रहे हैं कि हम पीएम बन जाएंगे और इनको सीएम बना देंगे। लेकिन ये सब तय तो जनता ही करेगी। अब आने वाला चुनाव में ये पता चलेगा कि उनके उत्तराधिकारी वो सही में हैं कि नहीं है। आपको क्या लगता है भैया कि नीतीश कुमार ने जो कहा है कि तेजस्वी हमारे सब कुछ है, तो सच में सब कुछ वो मान रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक नीतीश जी की बात है, उनका स्टेटमेंट कब कब बदल जाए कोई नहीं जानता। वही तो हम भी 2-3 दिन पहले बीजेपी से दोस्ती का बयान दिए थे। जी वही बात है। और कुर्सी की और जहाँ उत्तराधिकारी की बात है, उनकी वो पुश्तैनी कुर्सी है नहीं जिसका वो खुद से तय कर ले कि कौन उत्तराधिकारी है, तो वो जनता तय करेगी कि क्या है क्या नहीं। उनका बगान के जमीन थोड़ी है कि 4 पेड़ हम अपनी बेटा के देंगे, 4 पेड़ वो बेटा के देंगे, है कुछ भी कर देंगे, कार्य करना नहीं है। लेकिन मैम हमें यही लग रहा है कि वो कुर्सी नहीं त्याग सकते हैं। वो कुर्सी किसी कीमत पे पकड़ के रखेंगे, चाहे अब जो हो जाए इसके लिए। इसका मतलब यही होता है, राजनीति में यही देखा जाता है कि राजनीति में सब कुछ इंसान उसी को मानता है जिसको वो अपने बात देखना चाहता है। ये लोकसभा राजनीति के आने के चलते नीतीश जी के द्वारा ये विपक्ष का प्रथम नेता होने का ये सबसे बड़ा ये था, ताकि ये ऑफर दिया जाए, ये हम बोले, ताकि हमारा ये विपक्षी दल का ये हमारा हो जाए। बाकी नीतीश जी बिहार के काम करने के लिए कभी भी हम लोग का युवा के नजर में कमी नहीं आया है। चाहे शिक्षा भी हो, ये शराबबंदी भी हो, हम लोग का ये उपेक्षा होता है कि शराबबंदी हम अपने क्षेत्र में अपने गांव पब्लिक मिल करके बंद कराया जाए प्रशासन को दे करके। लेकिन जो भी चीज है, ये जो इनका अभी बयान जो आया हुआ है, ये बीजेपी का लोकसभा चुनाव में चाहे विपक्षी दल का नेता होने का एक चीज है। और बिहार में मजबूती में आरजेडी स्थान लेता है, हमें फुल सपोर्ट दिया जाए, ये चीज का सबसे अहम ये मुद्दा है उनका। अच्छा, युवा के लिए किए का है जो भी आप बोल रहे हैं युवा के लिए। लाखों युवा अभी छठ में चल जाइए दिल्ली में, एक टिकट मिल जाएगा, सब युवे है। युवे को तो ढकेल दिए दारू बेचने में। तेजस्वी यादव युवा न है जी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी क्या कहेंगे? उनसे बिहार बेचवा रहे हैं और नीचे के लड़कों से दारू बेचवा रहे हैं। ये यही कर रहे हैं, युवा के लिए कुछ किए हुए नहीं है। युवा कह दे कि किसी फैकल्टी में वो पास होने के बाद कहीं नौकरी ले लेता है, बड़का बड़का फीस दे के लड़का पढ़ता है और नौकरी कहीं मिलता नहीं। अभी देख लीजिए, बीपीएससी का रोज पेपर लीक हो रहा है, अब तो सिपाहियों वाला पेपर लीक होने लगा। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार अभी करंट मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यही हमारा सब कुछ है। आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार सच में उनको उत्तराधिकारी अगर मानते हैं आगे चल के, तो आप लोग को उनका नेतृत्व कैसा लगेगा? देखिए, एक बात बताता हूँ आपको, नीतीश कुमार के साथ जो है वही उनका सब कुछ है। कल चल के बीजेपी भी आ जाता है, बाई चांस एक बता तो बीजेपी उनका सब कुछ है। कहेंगे हम तो पहले ही बोले थे कि बीजेपी मेरे दिल से कहीं भी नहीं जा सकता। इसीलिए उनके बातों में कोई भरोसा नहीं है। अभी कुछ बोल रहे हैं 12 बजे कुछ बोल रहे हैं 12:01 क्या बोलेंगे, जनता भी प्रेडिक्ट नहीं करती। और बात रहा है इनका आरजेडी का, अगर वो नेतृत्व में आ जाते हैं तो इस बार पेपर लीक हुआ है ना, इसका क्या कहते हैं,
हाँ सिपाही वाला हाँ। क्या पता अगर नगर निगम का एग्जाम है तो वो भी कहीं ना लीक हो जाएगा, नगर निगम का एग्जाम में लीक हो जाएगा। चलिए तरक्की ना होगा जी, यही ना तरक्की है। यही तरक्की बिहार में, यही अगर हम लोग अभी बिहार में तो हम लोग हंसी मजाक लेके चाहे सीरियस लेके कुछ हम लोग अपने आप पे हंसते हैं भैया, ये जिस बात पे भी हम लोग हंसते हैं अपने आप पे हंस रहे हैं। हम पुणे में पढ़े हुए हैं, अगर हम अभी यही समय पे हम बाहर रहते हैं ना तो वहाँ पे 10 स्टेट का लड़का है, सबको सब बोलता है यार तुमको पढ़ने का क्या जरूरत है, जाओ आराम से मिल तो रहा है, बताइए एग्जाम दे दो। बताइए ये किसका रेपुटेशन खराब हो रहा है? किसी एक आदमी का नहीं हो रहा, पूरे स्टेट का रेपुटेशन स्टेट का हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग समझिए कि बहुत जीरो से शुरुआत की है बिहार में। बिहार में जिस तरह की स्थिति थी हम अब पहले बिहार में क्या कहा जाता था कि आईपीएस इतने सारे निकलते हैं, इतने सारे पढ़ाकू बच्चे निकलते हैं, लेकिन अब क्या जाता है जब पेपर ही लीक हो रहा है तो पढ़ने वाले वहाँ से निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे? तब बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपको क्या लग रहा है दी कि अभी जो है नीतीश कुमार है यहाँ के मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव को जानती होंगी, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बाद आएंगे ये बात चल रही है। नीतीश कुमार के बाद तो किए, नीतीश कुमार जब आया तो कुछ किए हाँ। लेकिन अब जो गठबंधन में जा करके अब फिर वापसी लौटे हैं हाँ। तो ये गलत किए हैं। हाँ। नीतीश कुमार का नहीं सटना चाहिए फिर दूसरे से। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे लिए यही सब कुछ है। नहीं हाँ। भाजपा में वो सटे हाँ। तो भाजपा में अगर रहते तो बहुत कुछ करते हाँ। लेकिन भाजपा से हट गए हाँ। तो ये गलत कर गए। कह रहे हैं कि यही हमारे लिए सब कुछ है। नहीं हम नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते हैं। आप तो आएंगे तो भाजपा आएंगे। जो भी करेगा भाजपा करेगा, हाँ। जो भी करेगा भाजपा करेगा, भाजपा से अलग आदमी नहीं है। हाँ। नहीं वो कह रही है कि भाजपा और नीतीश कुमार का जोड़ी बहुत अच्छा था, उनका ये कहना है। आइए जोड़ी तो गलत कर गए हैं। इंजन वो है। आइए ना थोड़ा। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश जी इंजन रहे हैं, उसको इंजन माना है, बीजेपी नहीं माना है, राजद नहीं माना है, प्रदेश जनता ने माना है। हाँ। नीतीश जी का अब वो भी बोलता है कि नीतीश जी कुर्सी छोड़ते नहीं है। हाँ। नीतीश जी कहाँ कुर्सी पकड़े हैं? लोकतंत्र में उनको कुर्सी दिया जा रहा है तब पकड़े हुए हैं। उनको कहा जा रहा है कि कुर्सी पे आप बैठिए, आसपास लोग मंडराएंगे, लेकिन अभी तो वो कुर्सी से उठने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे अच्छा ड्राइवर वही है। हाँ। प्रदेश को चलाने के लिए सबसे अच्छा ड्राइवर अभी के रेट में आप बताइए। अगर हमको लग रहा है पायलट बन गए। अब तो आप लोग पीएम बना रहे हैं। आज ले मुख्यमंत्री में कुछ विकास का चश्मा जो है वो हरा रंग का पहन लीजिएगा तो आपको हरा दिखेगा, लाल रंग का पहने वही हरा वाला चश्मा पहने हैं। नहीं हरा वाला चश्मा पहने हैं, एकदम सही पकड़े हैं। अच्छा जी अब आपको आप ये बताइए कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं, तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटा है, अगर हाँ जाते हैं ना, तो बस अगर वो आते हैं मुख्यमंत्री के रूप में तब आप लोग को कैसा लगेगा? हमको तो मान नहीं रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं भाई तो आए। बिना मांगे मिल जाए तो नहीं मिलने वाला है नहीं। जो प्रसाद भगवान को हम चाहते वही हमें फल मिलता है। हाँ। समझे? तो हम जब हम भाजपा वाला के मोदी जी के जान रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि वही आए, वाजपेयी आए तो आए, और नीतीश और तेजस्वी यादव नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द तो बिहार की राजनीति घूमती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार जो है अभी उन्होंने जब कहा है कि तेजस्वी ही मेरे सब कुछ है, तेजस्वी मेरा बच्चा है, तो भाई इसमें आत्मीयता भी है, प्रेम भी है और एक सियासी बयान भी है। अब इसका क्या आगे चल के मतलब निकलेगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।